हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत शानदार होंगे। तो आज के इस पूरे के पूरे छोटी सी वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई करने का सही तरीका क्या हो सकता है। आप ऑनलाइन पढ़ाई करें तो क्या सही तरीका उसका हो सकता है, ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें। क्योंकि जनरली होता क्या है, हम मोबाइल निकालते हैं पढ़ाई करने के लिए, फिर हम यूट्यूब खोलते हैं, लेक्चर खोलते हैं, उसके बाद लेक्चर 2 मिनट देखते हैं, उसके बाद पता नहीं और कुछ बहुत सारी चीजें यूट्यूब में हैं जो हम देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम पूरा का पूरा तरीका बताएंगे कि क्या है सही तरीका ऑनलाइन तैयारी करने का। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ऑनलाइन पढ़ाई क्यों करना है। सबसे पहला प्रश्न तो यही होता है कि ऑनलाइन पढ़ाई क्यों करना है। तो समझो आप कोई ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे आप किसी शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हो, या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो हो सकता है आपकी लोकेलिटी में अच्छी कोचिंग ना हो। पहला तो ये हो सकता है वजह। दूसरी ये वजह हो सकती है कि उस कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा हो, वो आप पे ना कर सको। तो ये दो बातें हो सकती है। तो इन दोनों सिचुएशन में ऑनलाइन पढ़ाई करना बहुत सही तरीका माना गया है। और दूसरी बात यह भी है, ऑनलाइन पढ़ाई करने के जो फायदे हैं उसको मैं बताऊं तो ऑनलाइन पढ़ाई आप घर में कर सकते हो, तो आने जाने का जो टाइम है वो आपका बचता है, आने जाने में जो पैसे लगते हैं वो बचते हैं। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है रेगुलर बेसिस पे वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन पढ़ाई बहुत आसान है बट उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। तो ऑनलाइन पढ़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है आपके पास उतनी व्यवस्थाएं ना हो, इस वजह से आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो। दूसरी बात हम बात करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए हम कोई भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हमारे लिए पेड कोर्स लेना सही रहेगा या यूट्यूब में देखना सही रहेगा। तो दोनों के अलग अलग फायदे हैं। देखो, अगर आप रेगुलर बेसिस पे चीजों को मेंटेन कर पा रहे हो, आप अगर रेगुलर हो, देखो अगर आप पेड कोर्स भी ले लेते हो और उसको रेगुलर फॉलो नहीं करते तो उस पेड कोर्स लेने से थोड़ी सिलेक्शन होगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसको टीचर जो आपको बता रहा है उसकी बताई हुई हर चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी तो उस पेड कोर्स का लेने का कोई मतलब है। और अगर आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं तो पेड कोर्स में भी आपने जितने पैसे दे दिए वो क्या हो गया, आपका वेस्ट हो गया। और यूट्यूब, देखो यूट्यूब में जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा कंटेंट है। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सफिशिएंट कंटेंट जो है यूट्यूब में अवेलेबल है। तो आप यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब में जितने भी कोई भी आप एग्जाम ले लो, हर एक एग्जाम का कंप्लीट मटेरियल यूट्यूब में पड़ा है। बट यही है कि आपको स्टिक रहना पड़ेगा। देखो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है। आपको कोई ऐसे पकड़ के नहीं लाएगा कि बैठाएगा कि नहीं बेटा तू पढ़, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो यूट्यूब भी बेस्ट है और पेड कोर्स भी बेस्ट है। इनमें दोनों में वो आपकी सुविधा के हिसाब से। अगर आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते और आप अगर सेल्फ डिसिप्लिन है, आप अगर रेगुलर आप पढ़ाई कर सकते हैं तो आपके लिए यूट्यूब बेहतर है। और यूट्यूब और पेड कोर्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट फर्क यह है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, घंटों 2 घंटे 3 घंटे आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके आपको इसका फायदा मिलेगा। तो यूट्यूब भी सही है और पेड कोर्स भी सही है। आगे अब पढ़ाई करने के लिए हम मोबाइल से पढ़ाई करें, लैपटॉप से पढ़ाई करें, टैबलेट से पढ़ाई करें, किससे पढ़ाई करें। तो देखो जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उतना आपको पढ़ाई करने में मजा आएगा। जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप में चीजें बड़ी हैं और आपको आंख में भी ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं पड़ती लैपटॉप में, बशर्ते मोबाइल की। तो जितनी बड़ी स्क्रीन है, जैसे लैपटॉप अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लैपटॉप ज्यादा से ज्यादा यूज करें। उसके बाद अगर टैबलेट आपके पास अवेलेबल है तो टैबलेट से पढ़ाई करें। और अगर ये दोनों चीजें अवेलेबल नहीं है तो आपके लिए मोबाइल भी बेस्ट ऑप्शन है। बट आपको ये याद रखना है कि कितना मोबाइल यूज करें। जैसे सुबह उठ के आप, जैसे सुबह उठे तो आप मोबाइल का यूज ना करें, सुबह उठने के घंटे 2 घंटे बाद मोबाइल का यूज करें। जैसे आपने कोई वीडियो देखी तो उस वीडियो को आपने कंप्लीट देखा,
और उसमें जो पढ़ाया गया है उसका आपने रिवीजन कर लिया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए, तो आपकी पढ़ाई पूरी हो गई। आप लेटे हुए हो, वीडियो देख रहे हो, उससे आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। जब तक आप कोई भी चीज आप सीखते हो, सबसे पहले आता है लर्न, फिर आता है रिवीजन, फिर आता है प्रैक्टिस। अगर आपने सीख लिया, उसका रिवीजन नहीं किया तो कुछ दिन बाद वो गायब हो जाएगा। अगर आपने रिवीजन किया और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं किए, तब भी वो गायब हो जाना है। लेकिन अगर आपने सीख लिया, रिवीजन भी किया और उसके रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली, तो आपकी पढ़ाई क्या हुई, 100% हो गई। फिर आगे हम बात करते हैं कि लाइव लेक्चर देखें या रिकॉर्डेड लेक्चर देखें। देखो, मुझे तो लाइव लेक्चर देखने का बहुत बड़ा फायदा नजर नहीं आता, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के बड़े सारे फायदे हैं। देखो, लाइव लेक्चर में आप ना तो उस लेक्चर को आगे कर सकते हो, पीछे तो कर सकते हो, लेकिन लाइव लेक्चर में आप इसको ना तो उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, ना तो उसको आगे कर सकते हो। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर में क्या होता है कि आप उसको स्पीड भी बढ़ा सकते हो, जहां पे नहीं समझ में आ रहा उसको आगे पीछे भी आराम से कर सकते हो। और दूसरी चीज ये होती है कि लाइव लेक्चर आपके रिकॉर्ड नहीं हो सकते, मतलब डाउनलोड नहीं हो सकते। रिकॉर्डेड लेक्चर आप डाउनलोड कर सकते हो और अगर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे भी उसको देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि कंटेंट वही होता है। रिकॉर्डेड देखो, लाइव लेक्चर में बहुत सारी चीजें जगह पे आपको प्रमोशन देखने को मिल जाता है, तो उस प्रमोशन को आप आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर में, लेकिन लाइव लेक्चर में तो आपको सारी चीजें सुननी पड़ेगी। कोई भी 1 घंटे का लेक्चर जो है आप रिकॉर्डेड वे में उसको आधे घंटे में कंप्लीट कर सकते हो, उसको स्पीड बढ़ा सकते हो। आप 2x स्पीड में आप लेक्चर को देख सकते हो। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। उसके बाद बात आती है कि क्या मैं सेल्फ नोट्स बनाऊं, खुद का नोट्स बनाऊं, या टेलीग्राम के जो नोट्स आते हैं, कोई भी टीचर पढ़ाता है और पढ़ाया हुआ लेक्चर क्या करता है, टेलीग्राम में शेयर करता है, तो वो नोट्स हमारे लिए बेस्ट है, या कि सेल्फ से नोट्स बनाऊं खुद से। तो देखो, अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हो, इससे बेहतर तो कुछ नहीं है। क्योंकि देखो, अपने नोट्स बनाए हुए नोट्स से पढ़ने का कुछ अलग ही मजा है। तो आप सबसे पहली चीज है कि खुद से नोट्स बनाए। अब ये टेलीग्राम नोट्स किसके लिए, मैं जो समझता हूं, जैसे देखो, आप जैसे किसी पार्क में बैठे हो और वहां पे आपको मन कर गया कि चलो एक लेक्चर यहीं पे देख लेते हैं, तो वहां पे आपके पास कॉपी पेन अवेलेबल नहीं है, तो आप वहां पे वीडियो देख लीजिए और टेलीग्राम से लेक्चर डाउनलोड कर लीजिए, लेक्चर का नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन अगर आप अपने घर में हैं, स्टडी टेबल में बैठे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको खुद का नोट्स बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो पहली प्रायोरिटी तो मैं खुद के नोट्स को देता हूं और दूसरा टेलीग्राम नोट्स, ठीक है। क्योंकि खुद का जब आप नोट्स बनाओगे ना, तो आप अपने हिसाब से बनाओगे, और टेलीग्राम में जो नोट्स आ रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहा है, वो उसके हिसाब से है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि चैनल का सिलेक्शन कैसे किया जाए। तो देखो, सबसे पहले तो आप जब कोई भी परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो सबसे पहले YouTube में सर्च करें और YouTube में 2-4 चैनल अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से सेलेक्ट कर लें और उनको सब्सक्राइब कर लें। समझ में आ रही बात? कम से कम 4 जो चैनल हैं उनको सेलेक्ट कर लें और सब्सक्राइब कर लें। अगर आप 2 कर रहे हैं तो 2 कर लें, 3 कर रहे हैं तो 3 कर लें, 4 कर रहे हैं तो 4 कर लें। 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 4 जो चैनल हैं वो आप सब्सक्राइब कर लें और उनके द्वारा बताई गई हर चीज को फॉलो करना है। होता क्या है कि जब वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आता है और हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 2 मिनट के बाद वीडियो को बंद कर दिया। तो अगर आपने कोई भी वीडियो स्टार्ट किया है, कोई भी लेक्चर आपने स्टार्ट किया है, तो उस पूरे के पूरे लेक्चर को देखें, तभी उस लेक्चर को देखने का फायदा है या उससे पढ़ने का फायदा है। अगर आप 2 मिनट देखते हैं और उसके बाद स्किप कर देते हैं, कहीं और पहुंच जाते हैं, तो आप स्टिक नहीं हो पाएंगे। तो इस बात को आपको समझना है कि कोई भी लेक्चर अगर आप खोलते हैं तो उसको पूरा देखें और कम से कम 2 चैनल आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करें और उनके द्वारा बताई गई हर एक चीज को क्या करें, फॉलो करें। तभी जाके आप उस पर्टिकुलर परीक्षा में चयनित हो सकते हैं। नहीं तो आप 20-50 बहुत सारे चैनल हैं,
और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, कोई भी चैनल बुरा नहीं है, लेकिन आपको उस चैनल में स्टिक रहना पड़ेगा। 10 चैनल आप नहीं फॉलो कर सकते तो कम से कम 1, 2, 3 चैनल आप फॉलो करो और उनके द्वारा बताई गई हर एक चीज को मानो, तभी जाके सिलेक्शन होगा, क्योंकि वो काफी सालों से पढ़ा रहे हैं, वो एक्सपीरियंस है, तो उनके द्वारा कही गई हर एक बात को आपको मानना है। अगली बात आती है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो आप ये याद रखो कि वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता। वीडियो देखना एक लर्निंग का प्रोसेस है और लर्निंग सिर्फ आपका होता है 33%। 33% आपका रिवीजन होता है और 33% आपका सिलेक्शन मतलब प्रैक्टिस होता है और 1% आपका लक होता है। 33% क्या है भाई? 33% लर्निंग जो आप क्लास में सीखते हो, 33% आपका रिवीजन जो आपने क्लास में सीखा उसको रिवाइज किया, और 33% क्या है? प्रैक्टिस, और 1% क्या है? लक, किस्मत। समझ में आ रही बात? तो अब इस 1% के भरोसे तो आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको ये 33 और ये 33 तीनों आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में आपको कितने टाइम वीडियो देखना है, कितने टाइम रिवीजन करना है, कितने टाइम आपको प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें देखो सबसे ज्यादा टाइम हमें लर्निंग में देना चाहिए, यानी कि वीडियो देखने में, उसके बाद रिवीजन में देना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस में देना चाहिए स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे सिलेबस कवर हो रहा है उसमें रिवीजन का पोर्शन ज्यादा बढ़ता है और प्रैक्टिस का ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो लर्निंग का पोर्शन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। फिर आपको रिवीजन एंड प्रैक्टिस, और लास्ट में तो आखिरी स्टेज में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैं बात करूं अगर वर्ग 2 चयन परीक्षा की, तो वर्ग 2 चयन परीक्षा में किसी भी विषय से आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो दिन के 2 से 3 घंटे, अगर देखो अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है तो आपको 2 से 3 घंटे भी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें। बढ़िया देखो नोट्स दो, एक तो नोट्स आपको बहुत बढ़िया तरीके से बनाना है, सेल्फ नोट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से बनाना है, और दूसरी चीज एक रिवीजन मतलब प्रैक्टिस के लिए नोट्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको एक प्लान करना है। जैसे देखो आपने एक प्लान आपका होना चाहिए मंथली बेसिस पे, और एक प्लान होना चाहिए आपका वीकली बेसिस पे, और एक प्लान आपका होना चाहिए डे बेसिस पे। भी आज आप सुबह उठ के आपने डिसाइड कर लिया कि आज पूरे दिन में ये चीज पढ़नी है। जैसे समझो आपने डिसाइड किया पूरे दिन में कि आज नंबर सिस्टम का मुझे 20% कंप्लीट कर देना है, तो आपको इस नंबर सिस्टम को ही पूरे दिन पढ़ना है। उसके बाद एक वीक में आपने समझा कि हमें नंबर सिस्टम कंप्लीट करना है इस पूरे के पूरे वीक में, तो इस पूरे के पूरे वीक में आपको नंबर सिस्टम के जितने भी लेक्चर्स हैं वो देखने हैं, साथ में उसका रिवीजन करना है, साथ में उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ रही? और मंथली प्लान कैसे हो गया? जैसे मुझे नंबर सिस्टम भी इस मंथ में कंप्लीट करना है, अलजेब्रा भी कंप्लीट करना है, ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट करना है, तो ये 3 जो टॉपिक हैं बड़े, वो मुझे इस पूरे के पूरे महीने में क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो ये हो गया हमारा टाइम मैनेजमेंट। अब हमें 2 घंटे 1 घंटे वीडियो देखना है, उसके बाद रिवीजन करना है, उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी है। मोबाइल का यूज वीडियो देखने के अलावा और किसी भी काम में नहीं करना है। अब ये नहीं है कि फोन आ गया तो फोन नहीं करना है, आप समझ गए। जैसे अननेसेसरी यूट्यूब में जो हम टाइम खराब करते हैं, जैसे हमने रील देखना स्टार्ट कर दिया और रील्स चलती रहती है। आज के टाइम की सबसे बड़ी बीमारी है रील्स। रील्स होती है 10-10 सेकंड की, और वो 10-10 सेकंड आपका घंटों खराब कर देता है। तो इस बात को आप समझो, आज के टाइम पे जो रील्स होते हैं, जो शॉर्ट्स होते हैं, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो इससे आप निकलिए। आप एक बार मोबाइल उठाइए, लेक्चर देखिए, उसके बाद मोबाइल को रख दीजिए और उसके बाद रिवीजन में लग जाइए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाके आप उस पर्टिकुलर परीक्षा की तैयारी में चयनित होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है।
और लोग बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफलाइन में भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन में भी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि आपको किस हिसाब से मेहनत करनी है। कम से कम 7 से 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है अगर आप बिगिनर्स हो, और अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा है तब भी 5 से 6 घंटे तो इट्स रिक्वायर्ड। इतना तो कम से कम तो चाहिए ही चाहिए, तभी जाके सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन को आप भूल जाइए। बाकी अगर आप वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली मैथ विषय से, तो आप ये वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब में ऑलरेडी ये वीडियोस डाल रखी है, और सारा का सारा वर्ग 2 चयन परीक्षा में जो मैथ विषय है वो करने वाला हूं, वो करवाने वाला हूं आपको। और दूसरी बात, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे साथ में। अगर किसी दूसरे विषय की तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी जरूर किसी और चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन जो नोटिफिकेशन है एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी तरीके की जो नोटिफिकेशन है वो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और जो ये वीडियोस मैं आपको शेयर करता हूं इसको पूरा का पूरा देखिए, तभी इस जो सीरीज है, जो ये लेक्चर की सीरीज है, तभी आपको फायदा मिलेगा। मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी इसमें आपको सिखाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी बनाए हैं, तो आप इन चीजों को फॉलो करें तो आपका चयन भी होगा और आपको लगेगा भी कि भाई हमारी तैयारी हो रही है। आप बढ़िया से पढ़ाई करते रहें, आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।